तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर। अगर आप एनसीईआरटी को, अगर मेरे बोर्ड वर्क को बहुत अच्छे से देखोगे तो वहां मैंने बोर्ड वर्क में बार बार इस चीज को बोला था कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे दैट इज एव्स एंड मैमेलिया, और इसके बाद हमारा जो एनिमल किंगडम का डीपीपी है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एव्स एंड मैमेलिया। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट अ मिनट। चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। इनमें से कौन ऐसा है जो बर्ड्स में नहीं देखे जाते हैं। नंबर 1, क्या पेल्विक ग्रिडल देखे जाते हैं। यस, पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट होते हैं। क्या पेक्टोरल ग्रिडल होता है। यस, बर्ड्स में पेक्टोरल ग्रिडल होता है। क्या बर्ड्स में हाइंड लिम्ब देखे जाते हैं। यस, बर्ड्स में हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाला लिम्ब, राइट। हाइंड, फोर लिम्ब यानी सामने वाला, और हाइंड लिम्ब यानी पीछे वाला। डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था मैंने। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर लिम्स। क्या बर्ड्स में फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं, बर्ड्स में फोर लिम्ब प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों बर्ड्स में फोर लिम्स नहीं होते हैं। बर्ड्स में फोर लिम्स, बर्ड्स में क्या होता है, फोर लिम्स नॉट प्रेजेंट। व्हाई फोर लिम्स नॉट प्रेजेंट, बिकॉज फोर लिम्स क्या हो जाते हैं, फोर लिम्स जो है ये किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, ये विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो फोर लिम्स तो नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, बिकॉज जो फोर लिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुका है। तो इस चीज को याद रखना। और एक चीज याद रखना, बर्ड्स में फोर लिम्स और यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यूरिनरी ब्लडर भी बर्ड्स में क्या होता है, नॉट प्रेजेंट। इसको भी अच्छे से याद रखना कि बर्ड्स में जो है उसमें फोर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और यूरिनरी ब्लडर भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसको अच्छे से याद रखना कि इंफॉर्मेशन है, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर कि बर्ड्स में फोर लिम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुका है। और यूरिनरी ब्लडर जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। चल वेरी गुड। चल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंडिंग। सबसे पहले बताओ कि न्यूमेटिक बोन्स किसे कहा जाता है। न्यूमेटिक, पी साइलेंट होगा। मेटिक बोन्स किसे कहा जाता है। इस बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है न्यूमेटिक बोन्स का, कि ये बोन्स जो है ये फिल्ड विथ एयर कैविटीज होते हैं। फिल्ड विथ क्या, फिल्ड विथ एयर कैविटीज होते हैं, एयर कैविटीज से फिल्ड होते हैं। और दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता है। बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो नॉट प्रेजेंट, बोन मैरो नॉट प्रेजेंट। तो एक तो क्या हो गया, एक तो अगर मान लो बोन मैरो प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, बोन का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। तो क्या बर्ड जो है वो उतने आसानी से फ्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इनके जो बोन्स होते हैं, ये बोन्स कैसे होते हैं, फिल्ड विथ एयर कैविटीज, एयर कैविटीज से फिल्ड होते हैं। तो क्या होगा, बोन जो है हल्का होगा। दूसरा, इनमें बोन मैरो भी नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसका वेट भी नहीं होता है उतना ज्यादा। तो इसी वजह से बर्ड जो है बहुत आसानी से हवा में, मतलब आसमान में उड़ पाता है। क्यों उड़ पाता है, बिकॉज इनका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटिक बोन्स का कैरेक्टर क्या है, फिल्ड विद एयर कैविटीज एंड बोन मैरो नॉट प्रेजेंट, राइट। और न्यूमेटिक बोन्स कहाँ देखे जाते हैं, बर्ड्स में देखे जाते हैं। तो देखो इसमें से बर्ड कौन है, क्या वेल बर्ड है, शार्क बर्ड है, राना बर्ड है, नहीं। कौन सा बर्ड है, वन, पिजियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पिजियन। ऑप्शन 1 इज द
करेक्ट आंसर दैट इज पिजियन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एव्स? इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एव्स का या बर्ड्स का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है? The four limbs are modified into wings. Yes, it is a character of apes. दूसरा, the hind limbs are generally have scales and the long bones are pneumatic. Yes, hind limbs में क्या होता है? hind limbs में scales पाए जाते हैं और जो long bones होते हैं वो क्या होता है? वो pneumatic bones होते हैं, मतलब filled with air cavities and bone marrow is not present. Skin is dry without gland except for the oil gland at the base of the tail. Yes, ये भी character सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या गया? दे आर ओविपेरस एंड हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके ओके ओके, देखो फोर्थ ऑप्शन में एक चीज सही बताया गया है, वो क्या है? दे आर ओविपेरस। यस, बर्ड्स जो है, एव्स जो है, ओविपेरस होते हैं, इट्स ट्रू। लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला गया है? एंड हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या एव्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं होता है। एव्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एव्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है? वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ना कि एक्सटर्नल। इसी वजह से ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 का जो ओविपेरस वाला पार्ट है ये भी करेक्ट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या बोला गया है? एक्सटर्नल। लेकिन क्या होता है बर्ड में फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ एडिशनल चेम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड इज अ फीचर्स ऑफ। सबसे पहले बताओ कि क्रॉप एंड गिजर्ड जो फीचर है किस में पाए जाते हैं? ये एव्स में पाए जाते हैं। जो क्रॉप एंड गिजर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये किस में देखा गया था? गिजर्ड वाला कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है एव्स में। सिंपल। अब इसमें से ढूंढना है कि एव्स कौन है। कोलुम्बा, कैलोटस, हेमिडैक्टाइलस और एक्सोसीटस। तो कौन हो जाएगा? कोलुम्बा, राइट? कोलुम्बा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1। सबसे पहले एक ही चीज आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज क्रॉप एंड गिजर्ड जो है ये किस में देखे जाते हैं? ये एव्स में पाए जाते हैं। अब ढूंढना है कि इनमें से एव्स कौन है, तो ढूंढ लिया कौन है एव्स? कोलुम्बा है एव्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द ऑड वन। इस वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन को मैंने जब बोर्ड वर्क किया था तो मैंने इसको डिटेल में इलेबोरेट किया था। इसको प्लीज स्टार मार्क दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। इसमें क्या दिया गया है? कैमेलस यानी कैमल, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, बैलेनोप्टेरा और दिया गया है मैकाका, राइट? हम लोग क्या पता है, ये चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों जो है क्या है? दिस दे ऑल आर मैमेलियंस। लेकिन मैंने क्या कहा था, इनमें से तो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द ऑड वन। इसमें से हमें ऑड वन को ढूंढना है। तो देखो इसमें ऑड वन क्या हो जाएगा? इसमें ऑड वन हो जाएगा कैमेलस। क्यों कैमेलस ऑड वन हो जाएगा? कैमेलस यानी कैमल, कैमल क्यों ऑड वन हो जाएगा? याद करो जब हम लोगों ने बोर्ड वर्क किया था तो मैंने क्या डिस्कस किया था? तो मैंने डिस्कस किया था कि मैमल्स में जो आरबीसी होता है, मैमल्स में जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बाइकॉन्केव होते हैं, राउंड होते हैं, राइट? लेकिन जो कैमल्स है, जो कैमल है, कैमल में जो एरिथ्रोसाइट्स है वो कैसा होता है? वो ओवल शेप्ड होता है। कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है।
जब मैंने बोर्ड वर्क किया था इस वाले पार्ट का, तो मैंने इसको बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो एरिथ्रोसाइट्स होता है वो कैसा होता है, एक मिनट, वो कैसा होता है, वो आपका बाइकॉन्केव होता है, राउंड होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड भी होता है, राइट। लेकिन जो कैमल होता है इसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइट जो है वो ओवल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। इस पॉइंट को मैंने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट इज कैमेलस यानी कैमल। ओके चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ बर्ड इज, इसको याद रखना, ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो इसको याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और मैंने बोर्ड वर्क में भी इसको डिस्कस नहीं किया था, तो प्लीज इसको आप याद रखना बिकॉज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो इसको स्टार दे देता हूं मैं, इसको आप याद रखिए कि बर्ड्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो क्या होता है, बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या बोला जाता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को बोला क्या जाता है, सेरिंग्स, SYRINX, सेरिंग्स, SYRINX, सेरिंग्स बोला जाए, SYRINX, सेरिंग्स बोला जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ trachea and bronchi, present at the junction of trachea and bronchi, present at the junction of trachea and bronchi में क्या प्रेजेंट होता है, सेरिंग्स जो है ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दिस इज नथिंग बट द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड, that is called syrinx. Clear है, very good. This is question number 6. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, मतलब इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो एव्स का है। स्किन ऑफ बर्ड्स हैव ग्लैंड्स, नो, स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं तो इनकरेक्ट है। दूसरा, एयर सैक्स हेल्प्स एक्सक्रीशन, नो, ये भी गलत है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हार्ट इज हैविंग 3 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल्स, नो, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ओके, ये भी गलत है। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, यस इट इज ट्रू। इसको मैंने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था कि ऑयल ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है, ऑयल ग्लैंड को ही प्रीन ग्लैंड कहा जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ द टेल। वो किसमें काम आता है, वो फेदर्स को लुब्रिकेट करने में काम आता है, फेदर्स को लुब्रिकेट करने में काम आता है, मतलब एयर ड्रैग से बचाने के लिए लुब्रिकेट करने में काम आता है, फेदर्स को पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ भी करता है, राइट, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम द ऑर्डर टू विच मैन बिलोंग्स टू। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है बिकॉज आपके सिलेबस में ऑर्डर नहीं है, आपके सिलेबस में अप टू क्लास, मतलब अप टू क्लास तक ही आपको पढ़ना था, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है। एज ए ह्यूमन आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा
प्राइमेटा, क्या हो जाएगा प्राइमेटा, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइमेटा में कौन कौन आता है देखो, सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हम लोग जो ह्यूमंस है वो किसके अंदर आते हैं, वो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, और भी आते हैं। प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आता है देखो, एक तो आता है ह्यूमन, और दूसरा आता है मंकी, मैकाकस, मंकी, मंकी, ओके, ये दो आते हैं प्राइमेटा के अंदर। चिरोप्टेरा के अंदर कौन आता है, चिरोप्टेरा, इसको लिख लो, इसको कॉपी में साइड में लिख लो। चिरोप्टेरा के अंदर कौन आता है, फ्लाइंग फॉक्स, कौन आता है, फ्लाइंग फॉक्स, चिरोप्टेरा के अंदर आता है। और क्या दिया गया है, सिटेसिया, सिटेसिया, सीई, सिटेसिया, सीईए, CETA, CEA, सिटेसिया के अंदर कौन आता है, डॉल्फिन आता है और ब्लू व्हेल आता है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ये दोनों सिटेसिया के अंदर आते हैं। और कार्निवोरा के अंदर कौन आता है, कार्निवोरा के अंदर कौन आता है बोलो, कार्निवोरा के अंदर आपका आ जाएगा कौन कौन, आपका आ जाएगा पैंथेरा, पैंथेरा आ जाएगा, और आ जाएगा आपका फेलिस, फेलिस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा कैनिस, कैनिस भी आ जाएगा, फेलिस कैनिस, पैंथेरा फेलिस कैनिस, ये आप एक बार लिख लीजिए। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो लिखने में क्या ही जाता है, राइट। तो प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आता है, ह्यूमन एंड मैंकी आ जाएगा। चिरोप्टेरा के अंदर कौन आ जाएगा, फ्लाइंग फॉक्स आ जाएगा। सिटेसिया के अंदर डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल आ जाएगा। एंड आपके कार्निवोरा के अंदर पैंथेरा फेलिस एंड कैनिस आ जाएगा। इनके आप साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं, मैकाकस, टेरोपस, डेल्फिनस, राइट, ये भी लिख सकते हैं, बैलेइनोप्टेरा, राइट, ये सारे के सारे लिख सकते हैं। पैंथेरा में पैंथेरा लियो भी आ जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस भी आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज प्राइमेटा। हम लोग जो ह्यूमन है, ह्यूमन कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर। ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड में, याद करो। लिविंग वर्ल्ड में वो जो चार्ट था ना, एक चार्ट बनाया था लिविंग वर्ल्ड में हमने, तो लिविंग वर्ल्ड में भी हमने इस ऑर्डर वाले पार्ट को डिस्कस किया था कि हम लोग जो ह्यूमंस है किसके अंदर आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं, राइट, क्लियर है। चलो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the followings are exclusive characters of mammals except इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो मैमल का है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर है जो मैमल का नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, चलो देखते हैं। दे आर होम्योथर्मल्स, दे आर होम्योथर्मल्स, यस, वर्म ब्लडेड और होम्योथर्मल्स होते हैं, ट्रू। दूसरा, स्किन हैज स्केल्स एंड हेयर्स, स्किन में हेयर्स तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके मैमल्स में स्किन में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये 2 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 3 देखते हैं, चलो। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, यस इट इज ट्रू। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ मैमल्स, तो हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन 2। मैमल के जो स्किन होता है मैमल का, उसमें आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरह का स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ज़्यादा समझ के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 को जो है स्टार दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमल्स एंड इज विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा, दे आर विविपेरस, यस ऑप्शन 1 इज ट्रू। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू।
Presence of external ears or pinna, yes, this is also true. And presence of 7 cervical vertebrae, yes, this is also true. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे चारों के चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर। अगर आप एनसीईआरटी को, अगर मेरे बोर्ड वर्क को बहुत अच्छे से देखोगे तो वहां मैंने बोर्ड वर्क में बार बार इस चीज को बोला था कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर क्या बोला हो जाएगा, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर क्या होगा, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर हो जाएगा आपका मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। और ये चीज मैंने बोर्ड वर्क में बार बार बोला था। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मोस्ट यूनिक कैरेक्टर कौन है, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड से क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। वो मिल्क क्या करता है, जो यंग वंस होते हैं उनको नरिशिंग में काम आता है। क्लियर, चल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कैंगारू। पैरेट क्या है, एव्स, प्लेटिपस और कैंगारू किसके अंदर आता है, ये मैमेलिया के अंदर आता है। दे आर ओविपेरस, नहीं पैरेट ओविपेरस है, लेकिन प्लेटिपस और कैंगारू तो प्लेटिपस भी ओविपेरस है। यस, पैरेट भी ओविपेरस है, प्लेटिपस भी ओविपेरस है, लेकिन कैंगारू जो है वो ओविपेरस नहीं, वो विविपेरस है। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, टूथलेस जॉज, ओके, एंड फोर्थ दिया गया होम्योथर्मल। यस, दे ऑल आर होम्योथर्मल, इट्स ट्रू। तो ऑप्शन 1 पैरेट ओविपेरस है, प्लेटिपस भी ओविपेरस है, एक्सेप्शन है, लेकिन कैंगारू नहीं है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बिकॉज एव्स एंड मैमल्स दोनों ही क्या है, एव्स एंड मैमल्स दोनों ही होम्योथर्मल होते हैं। होम्योथर्मल यानी warm blooded animal, मतलब according to the environment they can change their body temperature, they can regulate their body temperature, as simple as that. okay, चलो, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, जब अगर बहुत गर्मी जगह पे हम लोग चले जाएंगे तो पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक मैकेनिज्म है बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का। अगर हम बहुत मतलब ठंडी वाली जगह पे चले जाएंगे तो शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो किससे क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो भी एक मैकेनिज्म है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बोर्ड बुक में डिस्कस किया था। चलो, फाइंड द ऑड वन। ओके, फाइंड द ऑड वन, क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द ऑड वन। सबसे पहले देखते हैं, ऑर्निथोरिंकस आपका मैमल, मैक्रोपस मैमल, टेरोपस मैमल, डेल्फिनस मैमल्स, चारों के चारों मैमल्स है। लेकिन जो ऑर्निथोरिंकस है, जो ऑर्निथोरिंकस है या जिसको प्लैटिपस भी कहा जाता है, ऑर्निथोरिंकस या प्लैटिपस, ये क्या होते हैं, दे आर ओविपेरस। जो बाकी मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैमल्स आर जनरली, मैमल्स कैसा होते हैं, मैमल्स आर जनरली विविपेरस होते हैं। कैसा होते हैं, विविपेरस, विविपेरस होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑर्निथोरिंकस एंड एंट ईटर। ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, स्पेलिंग ठीक रहेगा ना, यस, ऑर्निथोरिंकस, या फिर इसको प्लैटिपस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लैटिपस या डक बिल्ड प्लैटिपस, प्लैटिपस। और जो एंट ईटर होता है, एंट ईटर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए, जो ऑर्निथोरिंकस होता है और जो एंट ईटर होता है, दोनों ही क्या है, दोनों ही मैमल्स है। दोनों क्या है, दोनों मैमल्स है। लेकिन इनमें जो ये विविपेरस नहीं होते, ये क्या होते हैं, दे आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले,
राइट। मैमल्स कैसा होते हैं, मैमल्स जनरली विविपेरस होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्निथोरिंकस की या एंट ईटर की, ये दोनों ही मैमल्स है, लेकिन ये लोग ओविपेरस है, ना कि विविपेरस। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि सारे के सारे जो है वो क्या है, दे ऑल आर viviparous except for the ornithorhynchus which is oviparous. Okay, question number 12. चलो, क्वेश्चन नंबर 13, डक बिल प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। डक बिल प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस कौन है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। यस, डक बिल प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस किसके अंदर आता है, किसका भी कनेक्टिंग लिंक है, प्लेटिपस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया। प्लेटिपस, डक-बिल्ड प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। क्लियर। चलो, ये सारे की सारी चीजें हम लोगों ने बोर्ड वर्क में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली डिस्कस किया था। अगर आपने बोर्ड वर्क को बहुत अच्छे से किया है तो ये सारी की सारी चीजें आपको मतलब आना चाहिए। चलो, पॉइंट आउट द मैमेलियन कैरेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट आउट द मैमेलियन कैरेक्टर्स। वेरी गुड। ऑप्शन 1, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड लंग्स, यस इट इज ट्रू। ऑप्शन 2, हेयर स्किन, विविपेरस एंड फेदर्स, नो फेदर्स तो नहीं होते। तो ऑप्शन 3, न्यूरल ग्लैंड, गिल्स एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं गिल्स एंड गिल्स तो नहीं होते। चलो, ऑप्शन 4, फिन्स एंड गिल्स एंड विविपेरिटी, ये तो बिल्कुल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी था, राइट। अगर आपको मैमेलियन कैरेक्टर एंड बाकी के कैरेक्टर पता है तो ये बहुत इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Among the following mammals, which of the following is monotremy? इसको समझो, ये आपका मतलब ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, राइट। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। चलो इसको कर ही देते हैं। मैं सोच रहा था इसको कराऊं कि नहीं कराऊं। इसको स्टार्ट देके लिख लीजिए। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर बहुत डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट पूछेगा तो शायद ये पूछ सकता है, अदरवाइज ही नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोट्रिमी। सबसे पहले समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास मैमेलिया पढ़ रहे हैं, राइट। क्या पढ़ रहे हैं, क्लास मैमेलिया पढ़ रहे हैं, राइट। क्लास मैमेलिया को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 सब क्लास मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे, 3 सब क्लास मिलेंगे। क्लास है, क्लास मैमेलिया को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 सब क्लास मिलेंगे। एक होता है प्राइमेटा, नहीं सॉरी, एक होता है प्रोटोथेरिया, एक होता है मेटाथेरिया, और एक होता है आपका यूथेरिया। ये तीनों सब क्लास के अंदर आते हैं। प्रोटोथेरिया को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऑर्डर मिलेगा। कौन सा ऑर्डर मिलेगा, कौन सा ऑर्डर मिलेगा हमें मिलेगा मोनोट्रीमेटा मोनोट्रीमा पूछा गया ना, हाँ मोनोट्रीमी, यस मोनोट्रीमेटा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मेटाथेरिया को तो क्या मिलेगा, मार्सुपिलिया, मतलब मार्सुपियल्स, राइट। और यूथेरिया को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, प्लाजेंटालिया मतलब प्लाजेंटा मिलेगा। प्लाजेंटा के बारे में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अगर क्लास मैमेलिया को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब क्लास मिलेगा, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, राइट।
और इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर मिलेगा मोनोट्रीमाटा, मर्सुपिलिया एंड प्लाजेंटेलिया। इसमें याद रखना कि मोनोट्रीमाटा के अंदर कौन कौन आता है। मोनोट्रीमाटा के अंदर आता है आपका प्लेटिपस, प्लेटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस, और आपका आ जाता है एंड ईटर, एंड ईटर। ये दो आपका मोनोट्रीमाटा के अंदर आता है। मर्सुपियल्स के अंदर कौन आता है? कंगारू, कंगारू ये आपके, या मैक्रोपस, कंगारू या मैक्रोपस ये आपके मर्सुपियल्स के अंदर आता है। और प्लाजेंटेलिया के अंदर बाकी जितने भी सारे हैं वो प्लाजेंटेलिया के अंदर आते हैं, जैसे कि मंकी आता है, टाइगर आता है, लायन आता है, डॉग आता है, कैट आता है, डॉल्फिन आता है, ब्लू व्हेल आता है, फ्लाइंग फॉक्स आता है। ये सारे के सारे किसके अंदर रहते हैं? सारे के सारे आपके प्लाजेंटेलिया के अंदर आते हैं। ओके, प्लाजेंटेलिया के अंदर आते हैं। और ये जो कंगारू है, कंगारू किसके अंदर आता है? मर्सुपिलिया के अंदर आता है या मेटाथेरिया के अंदर आता है। तो इसको एक बार याद रखना, थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये बहुत अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन जाके पूछेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल, तो ही ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सोच समझ के, ठीक है। बस याद रखना प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, कितना टाइम लगेगा। प्रोटोथेरिया में कौन कौन आ जाएगा? प्लेटिपस, एंटीटर। मेटाथेरिया में कौन आ जाएगा? कंगारू, ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स। एंड यूथेरिया के अंदर प्लासेंटेलिया आ जाएगा। 2 मिनट, 2-3 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मोनोट्रीमाटा, मोनोट्रीमाटा कौन आता है? प्लेटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस एंड एंटीटर, ये दोनों आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, सॉरी, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑर्निथोरिंकस। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अ टिपिकल ऑफ कैरेक्टर है जो क्लास मैमेलिया का कैरेक्टर नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, यस 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, नो, 10 पेयर्स नहीं होते। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ना कि 10 पेयर्स। तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन, राइट। थेकोडोंट डेंटिशन, यस थेकोडोंट होते हैं, ट्रू। ऑप्शन 4 देखते हैं। एल्वियोलर लंग्स, यस एल्वियोलर लंग्स होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे हम लोग जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी का जब डिस्कस करेंगे उतना डिटेल में हमको समझ में आएगा। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, ना कि 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। इसको मैंने डिस्कस किया था। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, ये मैंने डिटेल में बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बोर्ड वर्क को अच्छे से देखा करो। बोर्ड वर्क को देखोगे तो चीजें समझ में आएगी, बोर्ड वर्क को नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड, ऑब्वियसली ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो। ये इंफॉर्मेटिव है। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच और स्ट्रूथियो, लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग ऑस्ट्रिच। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो। लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस, मतलब उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड। क्लियर? चलो,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर प्रोवाइड विथ एयर सैक्स. यस, ट्रू. बर्ड्स का assertion, क्वेश्चन नंबर 18 का assertion क्या बोला गया है कि द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर प्रोवाइडेड विथ एयर सैक्स. यस, बर्ड्स का जो लंग्स होता है वो एयर सैक से कनेक्ट होता है. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया था बोर्ड वर्क में. तो assertion इज करेक्ट. रीजन देखते हैं. द एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. यस, एयर सैक्स जो है वो लंग्स के साथ क्यों अटैच्ड होते हैं? इसलिए अटैच्ड होते हैं ताकि एयर सैक्स में वो क्या कर सके, एक्स्ट्रा एयर वो मौजूद करके रख सके. जब वो उड़ेंगे तो क्या होगा, उन्हीं एयर सैक्स से एयर कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा और उनको रेस्पिरेशन में, उनको बहुत देर तक उड़ने में हेल्प करेगा. इसी वजह से उनका जो लंग्स होता है वो बहुत सारे एयर सैक्स से कनेक्ट होते हैं और वो एयर सैक्स रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट, रेस्पिरेशन एज अ सप्लीमेंट काम आते हैं. दैट इज ट्रू. असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन जो है असर्शन को सही से डिस्क्राइब भी कर रहा है. तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1. क्यों ऑप्शन 1 हो जाएगा? बिकॉज देखो इस लाइन को कंप्लीट करते हैं. द लंग्स ऑफ बर्ड्स आर प्रोवाइडेड विथ एयर सैक्स बिकॉज एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. सिंपल. एयर सैक्स जो है लंग्स के साथ इसी वजह से अटैच्ड होते हैं, बर्ड्स में अटैच्ड होते हैं ताकि वो एयर सैक्स जो है एज अ सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में काम आ सके. सिंपल. तो क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन 1. चलो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन देखते हैं. असर्शन क्या पूछा गया है कि बैट्स एंड व्हेल्स आर क्लासिफाइड एंड मैमल्स. यस, ट्रू. रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है द बैट्स एंड व्हेल्स शोज इको लोकेशन एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट. यस, इको लोकेशन बैट्स एंड व्हेल्स में दोनों ही में ही इको लोकेशन प्रेजेंट है एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट है. रीजन भी ट्रू है. तो असर्शन भी ट्रू है कि बैट्स एंड व्हेल्स आर मैमल्स. ट्रू. और रीजन भी सही है कि इनमें इकोलोकेशन प्रेजेंट है एंड ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है. लेकिन क्या इकोलोकेशन प्रेजेंट है और 4 चेम्बर्ड हार्ट है, इसी वजह से क्या इन्हें मैमल्स कहा जाता है? मैमल्स का मोस्ट यूनिक कैरेक्टर क्या था? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. राइट, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड का बात किया ही नहीं गया है. क्या इकोलोकेशन बैट्स और व्हेल्स के अलावा और किसी मैमल्स में प्रेजेंट होता है? नहीं होता है. तो हम लोग क्या इसे डिफिनाइट कैरेक्टर मैमल का बोल सकते हैं? इकोलोकेशन को मैं बाद में बताता हूँ इकोलोकेशन क्या है. इकोलोकेशन को क्या मैमलियन कैरेक्टर, मतलब एकदम करेक्ट मैमलियन कैरेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ बैट और व्हेल में ही प्रेजेंट है, बाकी मैमल्स में नहीं होते. तो ये मैमलियन कैरेक्टर नहीं है. तो ये सही है कि बैट्स एंड व्हेल्स आर क्लासिफाइड एंड मैमल्स. ट्रू. और ये भी सही है कि बैट्स एंड व्हेल्स जो है इकोलोकेशन दिखाता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ये भी ट्रू है. लेकिन एस रीजन ट्रू है इसी वजह से, मतलब इकोलोकेशन प्रेजेंट है और 4 चेम्बर्ड हार्ट है, इसी वजह से इन्हें मैमल्स कहा जाता है, ऐसा नहीं है. बैट्स एंड व्हेल को मैमल कहा जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बैट्स एंड व्हेल्स में इकोलोकेशन प्रेजेंट है और आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये भी करेक्ट है. रीजन भी करेक्ट है. लेकिन रीजन जो है ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी वजह से हो जाएगा ऑप्शन 2. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2. assertion is correct, reason is also correct, but reason is not the correct explanation of assertion. अगर यहीं पे बोला जाता कि they both have mammary gland, तो हम लोग क्या बोलते हैं? assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन सही से assertion को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है. अगर यहीं पे ये बोला जाता they both have mammary gland, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? they have eco collocation. eco collocation का मतलब अब समझेंगे, डोंट वरी. लेकिन इको कोलोकेशन हर एक मैमल्स में नहीं होता है. तो रीजन सही तो है लेकिन रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते. राइट. अब देखो इको कोलोकेशन को समझने की कोशिश करो. मैं शायद सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ. हाँ, या इको लोकेशन, सॉरी इको कोलोकेशन नहीं, इको लोकेशन. इको लोकेशन, व्हाट इज इको लोकेशन? देखो बैट्स में एंड व्हेल्स में एक फीचर होता है पर्टिकुलर. राइट. कि मैं व्हेल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिकॉज मुझे समझाने में आसानी होगी. राइट. मान लो ये समुद्र है और यहाँ पे एक व्हेल मछली है. राइट. व्हेल मछली है पर्टिकुलर, ये एक व्हेल है. राइट. और यहाँ मान लो कोई जहाज है, यहाँ मान लो कि एक जहाज है.
यहाँ पे। तो ये व्हेल क्या करती है, व्हेल और बैट दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने यहाँ से व्हेल और एक पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं ये लोग। उस साउंड को क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं। उस साउंड को क्या बोला जाता है, उस साउंड को बोला जाता है सोनार। क्या बोला जाता है, सोनार। सोनार टेक्नोलॉजी हमारे जो सबमरीन्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, जो जहाज सबमरीन्स बोला जाता है जिन्हें, उसमें भी यही सेम टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, दैट इज सोनार टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है, ये अडेप्ट किया है हम लोगों ने बैट से, और हमने अडेप्ट किया है व्हेल से। तो ये टेक्नोलॉजी किनके पास है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, व्हेल के पास और बैट के पास। और हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सबमरीन्स में इसको यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग, एक पर्टिकुलर टाइप के साउंड निकालते हैं। उस साउंड को क्या बोला जाता है, सोनार। तो साउंड क्या करता है, साउंड यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। किसी और कलर से करता हूँ, चलो रेड से करता हूँ। साउंड क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और यहाँ जाके धक्का खाता है साउंड। यहाँ जाके क्या करता है, इस बोर्ड में जाके धक्का खाता है साउंड, और धक्का खाने के बाद क्या करता है, फिर से इसके पास ये साउंड वापस आ जाता है। और जैसे ही इसके पास साउंड वापस आता है, इसने क्या किया, साउंड या सोनार प्रोड्यूस किया। ये सोनार क्या गया, यहाँ गया, बोर्ड पे धक्का खाया और इसके पास रिटर्न बैक किया। तो इससे क्या पता चला, इससे व्हेल को या बैट को ये पता चलता है कि वो जो चीज है उससे कितने डिस्टेंस पे वो चीज खड़ी है, राइट। इस मतलब व्हेल को पता चलेगा कि उसके यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। क्या वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है या डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है वो डिस्टेंस, तो व्हेल क्या करेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे चला जाएगी पानी के, या वहां से कहीं और चला जाएगी, राइट। तो ये इनके पास एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड टेक्नोलॉजी होता है जिसको बोला जाता है इको लोकेशन। क्या बोला जाता है, इको लोकेशन। क्या कर सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप के साउंड निकाल सकते हैं जिसको बोला जाता है सोनार। उस साउंड को क्या करता है, धक्का खाता है, फिर उसके पास वापस आता है। इससे उसे क्या पता चलता है, इस डिस्टेंस का पता चलता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है ये इसे पता चलता है, राइट। ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। बैट को प्रोटेक्ट करने में या शिकार करने में हेल्प करते हैं, बैट को और आपके व्हेल को, दोनों को ही। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। The duck-billed platypus and spiny anteater both are laying eggs. Yes, both are oviparous. कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 20 कि जो प्लेटिपस है और आपका जो एंटीटर है, दोनों ही क्या है, दोनों ही ओविपेरस है, मतलब एग लेइंग एनिमल्स, yet are grouped under mammals. Yes, assertion is true. डक-बिल्ड प्लेटिपस एंड एंटीटर जो है ये दोनों विविपेरस नहीं होते हैं, ये लोग ओविपेरस होते हैं, फिर भी इनको मैमलिया के अंदर रखा गया है। इट इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, रीजन क्या दिया गया है। रीजन ये दिया गया है, बोथ ऑफ देम हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। यस इट इज ट्रू। एंड मैमरी ग्लैंड विदाउट टेट्स। विदाउट टेट्स मतलब होता है निपल्स। यहाँ पे मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट तो होता है लेकिन इनमें निपल्स नहीं होता है। ये मैमरी ग्लैंड स्पेशली एक पर्टिकुलर एक मॉडिफिकेशन बनाते हैं, शायद सिबेशियस ग्लैंड या सुडोरिफिक ग्लैंड में कुछ इस टाइप के कन्वर्ट हो जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन इनमें जो है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होता है, ट्रू। और इनमें मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, ये भी ट्रू। इसी की बात में कुछ देर पहले कर रहा था। इसी चीज को मैंने पहले बार बोला था कि अगर वहां पे स्टेटमेंट ये दिया जाता कि ये दोनों मैमल्स इसलिए हैं बिकॉज दे हैव बोथ हैव मेमोरी ग्लैंड, तो हम लोग इसी को बोलते हैं यस रीजन असर्शन, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्रेस द असर्शन। जो चीज यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि डक बिल्ड प्लेटिपस और एंटीटर जो है ये लोग क्या है, ये लोग ओविपेरस है, लेकिन फिर भी इनको मैमेलिया के कैटेगरी में रखा गया है, विच इज ट्रू। और दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि इनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री दे दिया है और इसमें मैमरी ग्लैंड भी है, तो इसी वजह से इनको मैमरी ग्लैंड में रखा, मैमेलिया में रखा गया है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है असर्शंस को सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा ऑप्शन 1। क्यों हो जाएगा ऑप्शन 1, देखो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। द डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द स्पाइनी एंटीटर बोथ are egg laying animals, yet are grouped under mammals because
बोथ ऑफ देम हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एंड मैमरी ग्लैंड्स, हो जाएगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री एंड मैमरी ग्लैंड दोनों ही किसका कैरेक्टर है, मैमलियन कैरेक्टर है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो एसेसिन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो एसेसिन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज ऑप्शन 1, दैट इज व्हाई दिस इज ऑप्शन 1। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी, एंड यहाँ पे हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका डीपीपी होता है कंप्लीट। ओके, चलो तो यहाँ तक रखते हैं, चलो, और कल मिलेंगे फिर बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।